स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि परमानंद का जीवन चाहे एक क्षण का भी हो, चाहे कोई भी साथ ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन क्या उसकी अनुभूति की लालसा क्या जाल है? परमानंद परमानंद है क्या? और क्या उसकी लालसा होनी चाहिए? क्या उसकी लालसा हमें भटकाएगी, फंसा देगी, या उसकी लालसा हमें मुक्त करेगी? परमानंद क्या है? एक होता है आनंद। आनंद क्या है? तुम जो भी सोचोगे, तुम सुख के बारे में सोचोगे। जब भी तुम आनंद की बात करोगे तो तुम सोचोगे सुख के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा, थोड़ी इंटेलिजेंस होगी, थोड़ी मेधा होगी, तो तुम सोचोगे कि यह महासुख है। यह कैसा है? महासुख है। क्योंकि आनंद के बारे में तुम सोच विचार करते हो। सोच विचार जो है, सोच विचार के द्वारा जिसे पाया जाता है वह द्वंद्व है और द्वैत है। सोच विचार के माध्यम से तुम अद्वैत को नहीं पा सकते। सोच विचार से द्वैत को ही पाया जा सकता है। तो द्वैत से तुम किसी सुख या महासुख की परिकल्पना करोगे, है ना? परिकल्पना ही तो होगी ना, हाइपोथेसिस ही होगी। मन की जो क्षमता है, सोचना विचारना मन का काम है। तो मन की जो क्षमता है, मन कहाँ तक जाएगा? ज्ञात तक जाएगा। कि मन अज्ञात तक जा सकता है? नहीं। आनंद अज्ञात है तुम्हारे लिए, आनंद ज्ञात नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञात क्या है? सुख और दुख। तो तुम सुख को और बड़ा करके देख लोगे किसी परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में, महासुख। तो समस्या वही होती है कि परमानंद का कोई एक आध क्षण है, तो क्या उसको पाने की लालसा होनी चाहिए, उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। अब यहाँ पर आएगा कि परमानंद का अर्थ क्या है। क्या तुम किसी महासुख की बात तो नहीं कर रहे हो? कभी सुख हुआ, कभी किसी क्षण में कोई महासुख घट गया, उस महासुख को फैलाने की बात तो नहीं कर रहे हो अपने जीवन में। तुम यह तो नहीं चाहते कि उस महासुख को मैं अपने जीवन में फैला लूँ। और सुख क्या है? सुख है तुम्हारे मन के अनुकूल परिस्थितियाँ, यह तुम्हें सुखदायी है। सुख जो है, मन के अनुकूल परिस्थितियों को हम सुख कहते हैं और मन के प्रतिकूल परिस्थितियों को हम दुख कहते हैं। एक अमीर आदमी है जो एसी में और बहुत अच्छे उसमें रहता है, बहुत हाइजेनिक माहौल में रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। अब उसे जो है किसी ऐसी जगह पे रख दिया गया जो कमरा ठीक ठीक है, काम चलाऊ है, पंखा चल रहा है ना, गर्मी है लेकिन पंखा चल रहा है, और एक बेडिंग है, मीडियमली ठीक ठाक है। वो बहुत कष्ट में होगा, वहाँ पे बहुत दुख में होगा। कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। कष्ट होगा तो कष्ट के साथ दुख हो जाता है, कष्ट और दुख अलग अलग है। कष्ट के कारण, यदि कष्ट के प्रति अस्वीकार्यता है तो तुम्हें दुख होगा, है ना? कष्ट के प्रति यदि अस्वीकार्यता, कष्ट मतलब शारीरिक कष्ट होगा, तो तुम्हें दुख होगा। और दुख क्या है? मानसिक अस्वीकार्यता। कष्ट होता है शरीर को, ठीक है ना, और उसकी यदि स्वीकार्यता है, उस कष्ट की स्वीकार्यता है कि परिस्थितिगत है, ऐसा ही होगा, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अस्वीकार्यता है तो तुम्हें दुख होगा। तो उसके मन में अस्वीकार्यता होगी कि सुपर लग्जरियस से एकदम साधारण परिस्थितियों में बैठा है, तो उसे अस्वीकार्यता होगी। यदि अस्वीकारता है यदि उसके मन में, उसे वहाँ पर कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। एक गरीब मजदूर है, धूप में काम कर रहा है, तकलीफ में है, और उसको जो है अचानक वहाँ बुला लिया जाएगा, अरे आओ बैठो थोड़ी देर, इस पंखे की हवा में बैठो, इस छाँव में बैठो, यह रूम है और ये व्यवस्थाएं हैं, ये बेडिंग है, सोफ़ा है, साधारण है, ठीक है।
उसके लिए तो लग्जरी है, उसके लिए तो लग्जरी है। वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, उसे बहुत सुख महसूस होगा। परिस्थिति वही है, वही परिस्थिति है। हमारी मानसिक दशा क्या है, उसे सुख और दुख होता है। आनंद क्या है? क्या आनंद मन की घटना है? क्या मन आनंद को पकड़ सकता है? नहीं। जब यह सुख और दुख नहीं होगा, सुख और दुख को पैदा करने वाला मन नहीं होगा, तो सहज स्थिति आनंद है। अब हमारे अंदर फिर एक और धारणा है कि आनंद क्या है। आनंद का अर्थ है सेलिब्रेशन। आनंद का अर्थ है सेलिब्रेशन। जोर जोर से गाएंगे, नाचेंगे, आनंद मनाएंगे। आनंद नहीं है, वह क्या है? एक्साइटमेंट। गरिमा आई है ना बेंगलोर से, वहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है? आनंद बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वो जो पार्टीज़ होती हैं, लेट नाइट पार्टीज़, रेव पार्टीज़, वहाँ पर जो है अपने आप को बुलावा दिया जाता है कि जोर जोर का संगीत बजा के जोर जोर से चीखा चिल्लाया नाचा जाता है, ये किया जाता है, और उसको बोल दिया जाता है आनंद है। वह एक्साइटमेंट है। हालांकि वह एक्साइटमेंट उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना कुछ है, तो थोड़ा रिलीज़ कर लेते हैं, अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं। कहीं किसी को कुछ बोल नहीं पाए थे, कुछ कह नहीं पाए थे, तो चीख चिल्ला के थोड़ा ठीक कर लेते हैं। उनकी कैथारसिस के लिए कोई प्रकार है, वह कोई उपाय है छोटा मोटा, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर जो उन्हें गिफ्ट कर रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ गिफ्ट कर रहा है। थोड़े धन के लिए उन्हें स्ट्रेसफुल लाइफ गिफ्ट दे रहा है। अब उस स्ट्रेस को रिलीज़ कहाँ करें, उन्हें पता नहीं है इसका और क्या उपाय हो सकता है। कोई उपाय उनके पास है ही नहीं। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहती हैं तुम्हारे पास वीकेंड है, तो वीकेंड में तुम क्या करो? सेलिब्रेशन करो। सब लोग कहीं इकट्ठे हो जाओ, खाओ पियो, मतलब पीना भी है वहाँ पर ना, तरह तरह की चीज़ें पियो जो तुम्हें मदहोश करती हों। शराब है, चरस है, गांजा है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे भी होश में रहते हो तो तुम्हें जो है अपने टारगेट्स दिखते हैं, है ना। तुम्हें जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो टास्क दिए हैं, वो दिखते हैं। उसके कारण तुम्हारा स्ट्रेस फिर से बढ़ने लगता है। तो भूल जाओ उन टारगेट्स को, स्ट्रेस को, काम के बर्डन को भूल जाओ। भूलने के लिए क्या करो? नशा पता कर लो। नशा पता करते थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उनको लगता है हाँ अब ठीक है। एक दुष्ट चक्र में, एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसका अंत जो है कहीं से भी भला नहीं है। तो गलत परिभाषा है आनंद की, एक्साइटमेंट, है ना। और आनंद किसी परिभाषा में समाता नहीं है, तुम्हारी किसी परिभाषा में समाता नहीं। तुम्हारा मन उसे डिफाइन नहीं कर सकता, तुम्हारा मन उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक मन है आनंद नहीं होगा। जब मन नहीं होता उस सहज सरल अवस्था में आनंद होता है। आनंद के लिए क्या क्या चाहिए? बड़ी बिल्डिंग चाहिए? नहीं। एसी चाहिए? नहीं। लग्जरी चाहिए? नहीं। आनंद के लिए चाहिए सहजता। आनंद के लिए क्या चाहिए? सहजता। सहजता यदि जाती तो क्या होता है? द्वंद्व पैदा होता है। सहजता गई तो द्वंद्व आया, द्वंद्व आया तो मन आया, मन आया तो आनंद गया, है ना। सहजता का अर्थ है अमनी दशा। यदि सहज हो, समता में हो, तो सौम्यता होगी, सौम्य स्थिति होगी। वहाँ पर मन की आवश्यकता ही नहीं, कोई द्वंद्व होगा ही नहीं, कोई चिंतन मनन होगा ही नहीं। यदि भूत और भविष्य चिंता है, स्ट्रेस है, कुछ पाना है, कुछ महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, असहजता होगी। द्वंद्व है, संघर्ष है, और असहजता होगी। असहजता है तो असहजता में सुख हो सकता है।
कि असहज हो, लेकिन तुम्हें एक आरामदायक घर उपलब्ध है, एक एसी उपलब्ध है, थोड़ा कंफर्ट जोन है, कुछ कुछ चीज़ें भी हैं, अनकंफर्ट भी हो और थोड़ा बहुत कंफर्ट भी है, ठीक है ना। तो उसमें तुम्हें क्या सुख होगा, और सुख के बाद दुख होगा। जैसे ही जो है वह कंफर्ट की जगह उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, जो संघर्ष है, दबाव है, तो तुम्हें दुख होगा। तो तुम सुख और दुख के बीच डुलते रहोगे। जैसे ही वह स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, तुम्हें दुख और तकलीफ होगी, कष्ट बढ़ेगा। और जैसे थोड़ा सा लगेगा काम का बर्डन कम हुआ, थोड़ा सा ये ठीक हुआ, थोड़ा सा अनुकूलता हुई, बॉस ने थोड़ा अच्छा बोल दिया, तो तुम्हें जो है सुख महसूस होगा, है ना। तुम रेव पार्टी में चले जाओगे, किसी पार्टी में चले जाओगे, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख महसूस होगा, काम के दबाव से हट गए, है ना। तो तुम सुख और दुख के बीच में डोलते रहोगे। और सुख का और दुख के बीच में डोलना जो है यह व्याधि है, एबनॉर्मलिटी है ना, असहजता है। असहज जीवन जो है, जिस जीवन को तुम जानते हो, जन्म मृत्यु वाला जीवन, यह सदा रहेगा, यह समाप्त नहीं होता। असहज जीवन जो है उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है कि वह चलता रहता है, वह समाप्त नहीं होता। क्योंकि असहज जीवन का अर्थ है कि तुम्हें कुछ पाना है, पाने के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। तो असहज जीवन जिनका होता है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्चुअली भी वर्चुअली भी, है ना। एक्चुअली यानी बाहर संसार में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वर्चुअली का अर्थ होता है कि वह काल्पनिक रूप से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तुम एक्चुअली जितना करते हो उससे 1000 गुना तुम काल्पनिक रूप से करते हो। तुम्हें किसी से लड़ना है, गालियां देनी है, तो तुम एक्चुअली शायद एक आध बार दोगे, लेकिन वर्चुअली तुम मुझे मन ही मन जो है 1000 बार गालियां देते रहते हो, मन में उसे प्रकट करते रहोगे और गालियां देते रहोगे। एक्चुअली शायद तुम्हारी हिम्मत न भी हो कि गालियां दूंगा तो मार न दे, कुछ गड़बड़ न कर दे, संबंध न बिगड़ जाए। तो एक्चुअली शायद तुम करते भी नहीं हो और वर्चुअली तुम करते रहते हो। वर्चुअल में भी कोई दिक्कत होती है, तुम रात को सपने में कर लेते हो, वह भी वर्चुअल है, सपनों में गालियां दे देते हो। चीज़ों को तुम बदलना चाहते हो तो तुम उसके लिए लगातार एक्सरसाइज करते रहते हो। तो असहजता जो है वह एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वह चलती रहती है। उसमें वह एनर्जी है, वह सिस्टम है कि वह अपने आप को बिल्ड करती चलती है, चलती रहती है। उसमें ठहरने का उपाय नहीं है। तुम ठहरने के उपाय जो इस तरीके से ढूंढ लोगे रेव पार्टियों में, एक्साइटमेंट में, है ना, जब तुम्हारा हैंगओवर जाएगा ना, अगले दिन तुम ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो, ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हो। टेम्परेली तुमने भूल भुलैया बना ली थी, और जैसे ही वह भूल भुलैया जाती है तुम ज़्यादा दबाव में आ जाते हो, ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हो, ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ज़्यादा कष्ट में हो जाते हो। तो वह तो कोई उपाय हुआ नहीं। और ये जो जन्म मृत्यु होती है ना, असहजता की होती है। जितने तुम असहज हो उतने तुम्हारे कार्य कारण पुष्ट होते जाएंगे, और यह कार्य कारण की श्रृंखला जो है कर्म प्रारब्ध है। ये कर्म प्रारब्ध फिर से जन्म लेगा। असहजता जो है पुनर्जन्म की व्यवस्था है। असहजता पुनर्जन्म की व्यवस्था है। और सहजता जो है मुक्ति का मार्ग है। सहजता मुक्ति का मार्ग है। तो सहजता की ओर गतिमान होना है। सहज होगे तो आनंदित होगे। सहजता में आनंद है। सहजता के लिए क्या करना चाहिए? सहजता के लिए सारा करना छोड़ना चाहिए। वर्चुअली जो तुम करते हो वह असहजता को बढ़ाता है। वर्चुअली यदि तुम भी कुछ भी करना छोड़ दो तो तुम्हारी सहजता बढ़ती चली जाएगी।
वर्चुअली तुम जो मेंटल एक्सरसाइज करते हो परिस्थिति को सुधारने के लिए, मन ही मन तुम संघर्ष करते रहते हो, मन ही तुम लड़ते रहते हो। इसके लिए साधनात्मक रूप से क्या किया जा सकता है? साधनात्मक रूप से तुम यह कर सकते हो कि तुम जो मन ही मन करते रहते हो उसे एक्सप्रेस करो। वह तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? एक तो यह है कि तुम लौकिक जगत में उसे एक्सप्रेस करो, तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। लौकिक जगत में तुम उसे एक्सप्रेस करते हो तो बहुत सारी समस्याएं हैं। वहां पर नए विषय सर्कल पैदा होते हैं। वहां नए विषय सर्कल पैदा होते हैं। अब वर्चुअली तुम करते हो तो वहां कोई समाधान है नहीं। तुम उसे जुगाली करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। उसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि तुम एक्सप्रेस तो करो उसे, लेकिन किसी व्यक्ति पर मत करो। उसे किसी व्यक्ति पर मत करो, क्योंकि शरीर तुम्हारा जब तक उसे एक्सप्रेस नहीं करेगा ना, तब तक वह पैटर्न डिजॉल्व नहीं होगा। साइकोसोमेटिक है। तुम वर्चुअली तो कर रहे हो, तुम मन ही मन किसी को बार बार गालियां दे रहे हो, लेकिन तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि तुम भीतर से जान रहे हो कि गालियां वहां तक पहुंची ही नहीं। गालियां वहां तक पहुंची ही नहीं। और जब तक तुम उसे गालियां ना दे दोगे, तुम उसे मारकूट ना दोगे, तुम्हारे भीतर सेटिस्फेक्शन पैदा नहीं होगा। और तुमने उसे गालियां दी और तुमने मारपीट करी, तो वह भी तो बदले में तुम्हें मारपीट करेगा, गालियां देगा। बात वहीं की वहीं आ गई। करना क्या है? करना है कि एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। एक्चुअली करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली कैसे करोगे? एक्चुअली उससे ना करो। तुम एकांत स्थान ढूंढ लो, और एकांत स्थान में तुम अपने क्रोध को एक्सप्रेस करो। तुम हवाओं में घुसे मारो, गालियां दो, चीखो, चिल्लाओ। हो सके तो पुतला बना लो। किसी के प्रति बहुत क्रोध है तो उसका पुतला बना लो, उसे मारो, कूटो, गालियां दो। कुछ नहीं तो तकिया ले लो, उसमें इम्पोज करो, उसमें तुम परिकल्पना करो कि यह वही व्यक्ति है, और उसे मारो, कूटो। निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें इतना एंगेज करेगा कि तुम सहज हो नहीं पाओगे। करना तो पड़ेगा, कैथारसिस करनी पड़ेगी, रेचन करने पड़ेंगे। वह तुम करते चलोगे तो ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि कुछ तुम्हें ग्लिम्स मिलेंगी। उसके बाद में, ऐसा करने के बाद में कुछ क्षण के लिए तुम सहज हो जाओगे, सहजता की ग्लिम्स मिलेगी। और सहजता में जागना है। उस सहजता के साथ कुछ नहीं करना है। सहजता है तो उस समय तुम कुछ न करो, चुपचाप बैठ जाओ और सहजता के साथ हो जाओ। सहजता का अर्थ है वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, उस समय कोई संघर्ष नहीं है। भीतर कोई संघर्ष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, इसलिए तो सहजता है। सहजता का अर्थ है वहाँ द्वंद्व और संघर्ष नहीं है, तो वहाँ पर मन नहीं है। मन का अर्थ होता है संघर्ष, मन का अर्थ होता है द्वंद्व, द्वैत। कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर ग्लिम्स मिलेगा कि न संघर्ष है, न द्वैत है, न द्वंद्व है, सहज अवस्था है। तो सहज अवस्था उसमें कुछ न करो, कुछ न करते हुए उस ग्लिम्स को पहचान पाओगे, जी पाओगे, समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी। और
तुम्हारे पास यह मेधा जागेगी कि सहजता को कैसे लाया जा सकता है। सहजता मुक्ति, असहजता कर्म प्रारब्ध है। असहजता एक गति है, एक गतियों का प्रवाह है जो स्कूल का बस्ता उठाता है। वह प्रवाह जो है एक श्रृंखला निर्मित करता है। यदि तुम कुछ भी पाना चाहते हो, तुम्हारे कोई भी एम्बिशंस हैं, तुम कुछ भी बदलना चाहते हो, तो तुम्हारी असहजता बनी रहेगी और यह असहजता अगले जन्म लेगी, जन्म का कारण बनेगी, जन्म का कारण बनेगी। इस सहजता में तुम्हें आनंद का ग्लिम्स आता है और इस ग्लिम्स को पहचानना है, इस ग्लिम्स को जीना है, इस ग्लिम्स को लंबाना है। और यह लंबाते 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 यदि तुमने 48 मिनट क्रॉस कर लिए, गिनना नहीं है, गुणा भाग नहीं लगाना है, अपने से हो जाएगा। हो जाए कितना भी हो जाए, 60 मिनट हो जाए, 70 मिनट हो जाए, 80 मिनट हो जाए, सवाल ही नहीं है। 48 क्रॉस हो गया तो फिर वो परमानेंट हो गया। फिर वो 60 पे जाके ख़त्म नहीं होगा, 70 पे ख़त्म नहीं होगा, 80 पे ख़त्म नहीं होगा। वह फिर बात बन गई। 48 मिनट क्रॉस हो गए मतलब बात बन गई। 48 का गुणा भाग नहीं लगाना, गुणा भाग तुम्हें नीचे ले आएगा। उसके बाद हो जाएगा वो परमानंद, मतलब आनंद जो है सहज हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तब वह कहलाएगा परमानंद। परमानंद का अर्थ ऐसा नहीं होता जैसा सुख और महासुख, एक सुख है और महासुख, वैसा आनंद और परमानंद नहीं होता। आनंद का मतलब है ग्लिम्स, है ना, जो आई और चली भी जाएगी। परमानंद का अर्थ है वह जो चीज़ है वह स्थायी हो गई, सहज हो गई, वह परमानंद है। तो यदि परमानंद आनंद की ग्लिम्स आ गई तो सौभाग्यशाली हो। साधना की विधियाँ क्या है, उपाय हैं आनंद के ग्लिम्स के लिए, कि जब तुम जो है अमनी दशा में हो जाते हो, अमनी दशा में होते हो तो वह सहजता है, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, संघर्ष नहीं है, मन नहीं है, गुणा भाग नहीं है, कुछ पाना नहीं चाहते, सहज हो तो सहजता आनंद है। आनंद कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। तुम एक्साइटमेंट की दौड़ में हो तो तुम भ्रांति में हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक्साइटमेंट सुख या महासुख हो सकता है सुख न हो, महासुख हो, कितना भी बड़ा महासुख हो, उसके पीछे महादुख खड़ा है ना। वह आनंद में परिणत नहीं हो सकता क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो बात ही अलग है। सुख और महासुख बात ही अलग है, आनंद बात ही अलग है। सुख और दुख के पार जो है वह आनंद है, सहजता। और तुम जो है सहजता के लिए हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो। जहाँ तक पीछे जाओगे तो तुम देखोगे तुम दौड़ रहे हो। हाँ, पहले तुम धीमे धीमे दौड़ते थे, जब तुम पत्थर थे तुम्हारी दौड़ तेज हुई, है ना। जब पत्थर रेत बालू से आगे बढ़े तुम्हारी दौड़ तेज हुई। जब तुम शैवाल, कवक, अमीबा बने, वनस्पति बने, जलचर बने, थलचर बने, उभयचर बने, नभचर बने, फिर 2 पाए बने, तुम्हारी दौड़ जो है तेज होती चली गई, देर तेज होती चली गई। और मनुष्य बनते ही तुम्हारी दौड़ जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तुम दौड़ के कुछ पाना चाहते हो, सावधान। यदि तुम परमात्मा पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम धर्म पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम ध्यान पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम ये समझ जाते हो कि पाना कुछ भी नहीं है, पाया कुछ भी नहीं जा सकता, न धन न धर्म, न आत्मा न परमात्मा, न पद न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं पाया जा सकता। जो खो जाता है उसके पाने का क्या मूल्य है, वो तो भ्रांति होगी ना।
जो खो जाता है मतलब मिला ही नहीं है, जो खो जाता है मतलब मिला ही नहीं है, मिला होता तो खोता कैसे? तो जरूर तुम जिसे पाना चाह रहे हो कुछ वर्चुअल चीज है, जरूर वह आभासिक है। आभासिक है तो वह पा पाकर भी नहीं पाया जाएगा। धन आभासिक है, धर्म भी आभासिक है। तुम मन के द्वारा किसी धर्म की मीमांसा करते हो, तुम जो है मन के द्वारा किसी पद प्रतिष्ठा की परिकल्पना करते हो, आभासिक है। आभासिक तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तो यहां पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है। अज्ञात, अज्ञात की कोई यात्रा नहीं हो सकती, यात्रा सारी ज्ञात की है। तुम एक ज्ञात से दूसरे ज्ञात के बीच में डोलते रहते हो। जो तुम्हारे अनुभव हैं, जो तुम्हारे गुणाभाग हैं, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे गुणाभाग अतीत अतीत से उद्भूत होते हैं, मरे हुए। अतीत तो मरा हुआ है ना, वहां से उद्भूत होता है। और तुम किसी भविष्य की कल्पना में उसे फैलाते हो। सब कुछ वर्चुअल है ही नहीं। वह जो है ही नहीं, तुम उसमें उलझे हुए हो। इस कारण जो है उसको तुम चूक जाते हो। जिस आनंद परमानंद को तुम पाना चाहते हो और जिसके बारे में तुम्हें अनुभव नहीं है, या हो सकता है कभी कोई ग्लिम्स आया हो, उसे तुम जो है पकड़ना चाहते हो, पाना चाहते हो। उसे पकड़ा और पाया नहीं जा सकता। तुम उसे पाना चाहते हो, मतलब तुम हो और वह है। उस द्वैत को तुम जीना चाहते हो, उसे तुम भोगना चाहते हो। इसीलिए भोग तृप्ति नहीं देता। तुम कुछ भी भोगो, तृप्ति नहीं देता। तुम हो और किसी परिस्थिति को, किसी चीज को तुम भोग रहे हो। तुम कुछ भी भोग रहे हो, उस भोगने में तुम हो और तुम जिसे भोग रहे हो वह है। वहाँ द्वैत है। वो द्वैत तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो, धन हो, तुम्हारा तथाकथित धर्म हो, तुम्हारी सारी एक्सरसाइज हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, सांसारिक उपलब्धियां हो, काम वासना हो, जो कुछ भी हो, वह तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। क्योंकि वहाँ तुम द्वंद्व को बनाए रखते हो, द्वैत को बनाए रखते हो। द्वैत बना रहता है तो द्वंद्व रहेगा। जहाँ तक द्वैत है, द्वंद्व बना रहेगा। द्वैत का मतलब है वो जबरदस्ती हम उसको अनुकूल करना चाहते हैं, मतलब हम जबरदस्ती एक होना चाहते हैं। हम जबरदस्ती एक होना चाहते हैं। हम अपने सेपरेशन में उसे अनुकूल करना चाहते हैं, अपने भीतर लाना चाहते हैं, उसकी मालकियत चाहते हैं, अपने आप विस्तार करना चाहते हैं जबरदस्ती। तो वहाँ पर संघर्ष ही होगा। और वो संघर्ष जो है दुख का कारक होगा, है ना। कष्ट होगा, दुख होगा, असहजता होगी। सम्यक समझ पैदा होगी कि पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। क्योंकि सारा पाना जो है मन का गुणा भाग है, वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। और बाहर के प्रयासों से जो तुम पा लेते हो, उनकी व्यवहारिक यूटिलिटीज़ होंगी, व्यवहारिक उपयोगिताएं होंगी, लेकिन वह एक्चुअली तुमने नहीं पाया है। व्यवहारिक उपयोगिता जरूर है, लेकिन वह तुमने पाया नहीं है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे होने में समाहित नहीं होगा। वह तुम्हारी बीइंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है।
और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता है। तो न रिग्रेट की ज़रूरत है, न महत्वाकांक्षा की ज़रूरत है। यह बात जब समझ में आ जाएगी कि यहाँ रिग्रेट करने जैसा कुछ नहीं है, पश्चाताप करने जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी खोया हो उसके लिए पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली कुछ खोया ही नहीं जाता है। किसी महत्वाकांक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली कुछ नहीं पाया जाता है। तब जो है तुम्हारी दौड़ समाप्त होती है, तब तुम्हें पता चलता है कि हम चूक रहे थे इस एक्सरसाइज में, उसे जो है, और जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो वह संतुष्टिदायक है। परम स्वीकार होगा तो तुम ठहर जाओगे, ठहर जाओगे तो परम स्वीकार होगा। इस अवस्था में जो कुछ है वहाँ धन्यता का भाव होगा, वो धन्यता का भाव होगा और आनंद फलित होगा, आनंद फलित होगा। वह आनंद की अवस्था तुम्हारी 48 मिनट तक खींच गई तो परमानंद हो जाएगा। जब भी तुम धन्यता का भाव अनुभव करते हो ना, भीतर बड़ा ठहराव महसूस करते हो, बड़ी सहजता महसूस करते हो। जब भी तुम धन्यता का भाव महसूस करते हो, जब भी तुम अस्तित्व को या किसी भी एस्पेक्ट को जहाँ तुम्हारा भाव है, श्रद्धा है, तुम धन्यता देते हो, धन्यता का भाव तुम्हारे भीतर आता है, तुम ठहर जाते हो, सहज हो जाते हो। उस ठहराव में, उस सहजता में तुम्हारी डुबकी लग जाती है, आनंद में। और तुम यहाँ आनंद के लिए हो, यहाँ आनंद ही है। हम बार बार कहते हैं ये सृष्टि जो है आनंदातिरेक का परिणाम है। उस असीम, उस निर्गुण, उस निराकार, उस अनंत के होने का ढंग है, उसका आनंद का अतिरेक हो गया। आनंद जो है, आनंद का मूल स्वभाव क्या है? निर्गुण, निराकार, असीम, निश्चल, जहाँ देश काल नहीं होता, जहाँ समय नहीं होता, टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। वह है परम सत्य, वह है परम आनंद, वह है परम आनंद। तो परम आनंद का जो अतिरेक है वह सृष्टि है। उसमें अतिरेक कब पैदा हुआ? शाश्वत है, सदा से अतिरेक में है। उसका अतिरेक जो है आंदोलित है, वह आंदोलन या सृष्टि है, तो आनंद ही है। जब तुम इस सृष्टि को जैसा का तैसा स्वीकार करोगे तो आनंद फलित हो जाएगा। जब तुम इस सृष्टि को जैसा का तैसा स्वीकार करोगे तो आनंद फलित हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि तो आनंद ही है। तब तुम्हें उस उत्सव का पता चलेगा जो स्वाभाविक है। तुम्हारे जो सेलिब्रेशंस है ना आयोजित, वह धोखा है, परसेप्शंस हैं। सृष्टि में जो सहजता से हो घट रहा है ना, वह आनंद है। तो इस आनंद को तुम 48 मिनट तक भोग लोगे तो परमानंद हो जाओगे, मतलब इसके पार प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह सम्यक भोग है। आनंद क्या है? सम्यक भोग है। यह सम्यक भोग जो है 48 मिनट भोग हो जाएगा तो महाभोग, मतलब भोग जो है परम हो जाएगा। वह भोग जो है परम हो जाएगा। तब यह और वह दो नहीं रह जाएंगे। तब परिपूर्ण रूप से द्वैत विसर्जित होगा कि यह सृष्टि अलग है और सृष्टा अलग है, कि यह आनंद का अतिरेक है और वह आनंद है। तब ऐसा नहीं रह जाएगा कि वह जो है परम आनंद है और यह आनंद है, यह द्वैत भी गिर जाएगा।
तब जो है जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हो तब यह सृष्टि भी परमानंद ही है। तब आनंद और परमानंद जैसा विभाग नहीं रह जाएगा या विभेद नहीं रह जाएगा। तब वही है, परमानंद ही है। और तुम भी नहीं हो, परमानंद ही है। तुम अलग से कुछ नहीं हो, वही हो। तुम जो है शारीरिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम मानसिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम आत्मिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम परमात्मिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम उसके पार शिवत्व के रूप में भी वही हो, परमानंद। परमानंद ही है। यह जब फलित हो जाए तो बात पूरी हो गई। और फलित क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। बहुत गहरे में जाओगे तुम्हें पता चलेगा वह तो फलित था ही। ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी कि वो कभी फलित था और कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। परमानंद को पाया कैसे जाएगा? परमानंद नहीं है या कहीं रखा है, उसको जाके पाना है, कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यात्रा क्या होगी? डिसेप्शन, धोखा, है ना? लेकिन यह धोखा देना पड़ता है क्योंकि तुम 1000 धोखे इकट्ठे कर रहे हो। तो हम कहते हैं 1000 धोखे मत करो, एक ही धोखा मजबूत कर लो, है ना? एक धोखा रहेगा फिर उसको कभी हथौड़ा मार के तोड़ देंगे। टूट जाता है, कितना भी घनीभूत होगा ना, टूट जाएगा। हथौड़ा ऐसा मारेंगे कि टूट जाएगा। हथौड़ा कहाँ से लाएंगे? जहाँ से तुमने ये परसेप्शन लाया है वहीं से भी हमारे ये परसेप्शन हम ला देंगे। धोखे का हथौड़ा, झूठा हथौड़ा, झूठी समस्या, झूठ झूठ को काट देगा, है ना? तो परमानंद यदि कहीं रखा हुआ है तो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करते करते बोलेंगे अरे ये तुम दूसरी प्रायोरिटीज़ काहे रखे हो? जब तुमको परम मिलने वाला है तुम बोलते हो कि यह जो है संबंध चाहिए, यह मित्रता चाहिए, हाँ, यह पद चाहिए, यह प्रतिष्ठा चाहिए, यह चाहिए। अरे परम मिल रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, फेंको इनको, अपनी प्रायोरिटी क्लियर करो। परम चाहिए, परम की तरफ दौड़ो। तुम एक तरफ दौड़ने लगते हो, है ना? तुम एक तरफ जब ठीक से दौड़ने लगोगे तो हमारा काम तो कुल मिलाकर इतना ही है। जब तुम तेज तेज दौड़ने लगोगे परम की तरफ तो हमारा काम तो एक ही है। हमें तो एक ही चीज़ आती है, लंगड़ी मारना। हम लंगड़ी मार के तुम्हें गिरा देंगे। हम तुम्हें लंगड़ी मार के गिरा देंगे। अब तुम 1000 तरीके से 1000 रास्तों पे दौड़ रहे हो, सिजोफ्रेनिक हो, तुम्हारा मन कहता है या कितनी प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो तुम? तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कितनी बटी बटी हैं। समस्या तो वही है, परमानंद है लेकिन तुम उसे टुकड़े 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 करके बोल रहे हो कि यह ऐसा, वह वैसा, वह वैसा, और तुम उसमें संघर्ष पैदा कर रहे हो। इसलिए तुम सिजोफ्रेनिक हो गए हो कि यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। 1000 रास्तों पे दौड़ रहे हो और पहुँचते कहीं नहीं। हम तुम्हें समझाएंगे 1000 रास्तों पे मत दौड़ो, एक जगह आओ, प्रायोरिटी क्लियर करो अपनी। पहले बोलेंगे टॉप प्रायोरिटी क्लियर करो, फिर बोलेंगे तुम बाकी प्रायोरिटीज़ की जरूरत क्या है, एक ही प्रायोरिटी काफ़ी। प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए। 10 प्रायोरिटी रहेंगी तो तुम बटे बटे हो, दौड़ कैसे पाओगे? तुम्हारा सिजोफ्रेनिया हम घटाते चलते हैं, खंडित मनस्कता, तुम्हारे जो खंड खंड हो चुके हैं मस्तिष्क के, मन के, उन खंडों को हम विड्रा करते जाते हैं, विड्रा करते जाते हैं, विड्रा करते जाते हैं। तुम्हारा मन जब एक ही हो जाएगा और एक ही जगह जब दौड़ेगा, जब देखेंगे तुम्हारी दौड़ परम है, शानदार है, तब हम तुम्हें लंगड़ी लगा देंगे। तुम धड़ाम से गिरोगे, इतनी तेज गति से गिरोगे तो बचोगे? बिल्कुल नहीं बचोगे, चूर चूर हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, मिट जाओगे, गायब हो जाओगे, ठहर जाओगे। तुम हो क्या? तुम गतियों का, तुम दौड़ने से पैदा हुई एक भ्रांति हो, दौड़ की भ्रांति हो।
तुम दौड़ मात्र हो। तुम्हारी 100 जगह की दौड़ जब एक तरफ हो जाएगी, तुम एक दौड़ हो, एक तेज दौड़ रह जाओगे, हम तुम्हें लगनी मारेंगे, तुम गिर जाओगे और ठहर जाओगे। चकनाचूर होने का मतलब क्या है? दौड़ विड्रा हो जाएगी। जब दौड़ बची नहीं, तुम गिर गए, दौड़ बची नहीं, ठहर गए, और ठहरना ही पहुंचना है, ठहरना ही पहुंचना है। तुम ठहरते ही पहुंच जाओगे और तुम्हें पता चलेगा मैं तो पहुंचा हुआ ही था। वो दौड़ वर्चुअल थी, एक्चुअली तो मैं कहीं आया ही नहीं, कहीं गया नहीं। न कभी कोई कहीं आता है, न कहीं कोई जाता है, न कहीं आए न कहीं गए। तो दौड़ तो सारी वर्चुअल थी। तो वर्चुअल दौड़ जो है जैसी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, तुम पहुंचे हुए हो ही, और ठहरे हुए हो तो सहज हो जाओगे ना। असहजता खत्म, संघर्ष खत्म, सहज हो जाओगे। और सहजता जो है आनंद है। 48 मिनट हो गए तो परमानंद। व्यर्थ के सारे संजाल जो है खुद के बुने हुए, खुद के बुने हुए। अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम स्वामी जी। ध्यान विधि में जो शारीरिक क्रिया होती है उसमें मेरी चेष्टा शामिल है या नहीं, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? ध्यान विधि में जो भी क्रिया विधि है उसमें मेरी चेष्टा शामिल है या नहीं। ध्यान विधि जो है चेष्टा है। ध्यान विधि का मतलब ध्यान नहीं होता। ध्यान विधि क्या है? क्रिया है, चेष्टा है। तुम 1000 तरह की चेष्टाएं कर रहे हो संसार में, और उनसे तुम हिप्नोटाइज्ड हो। उनकी तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत है। तुम उसे कैसे करते हो? मैकेनाइज तरीके से करते हो। तुम 1000 तरह की चेष्टाएं करते हो, सारी चेष्टाएं तुम्हारी प्रैक्टिस की हैं, उन्हें तुम मैकेनाइज तरीके से करते हो। और हमें करना क्या है? आपके मैकेनिज्म को तोड़ना है। हमें क्या करना है? आपके मैकेनिज्म को तोड़ना है। तो हम आपको ध्यान विधि देंगे जो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जो आपका मैकेनाइज सिस्टम अभी बना नहीं है। ऐसी विधि देंगे, ऐसी विधि देंगे जो आपके उस मैकेनिज्म के खिलाफ होगा। तो यह करते करते जो है मन जो है एक मैकेनिज्म है। मन के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा होगी। मन के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा होगी कि क्या करूं क्या न करूं, ये क्या है क्या? सजगता आ जाएगी, है ना। मन की हम बात कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। तुम्हारी सारी चेष्टाएं जो सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, वह तुम्हें हैक करता है, ऑपरेट करता है ना। तुम देखो सारी चेष्टाएं तुम्हारी जो है बिल्कुल फिक्स हैं, तुम्हारी प्रैक्टिसेस हैं। तुम्हें क्रिया विधि के रूप में, ध्यान विधि के रूप में ऐसी चीज दी जा रही है जो तुम्हारे मन के समझ के बाहर हो। तो मन के समझ के बाहर होता है तो मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब कुछ समय के लिए ठहर जाता है। जब उसे पता ही नहीं है यह करूं कि यह करूं, करूं कि नहीं करूं, क्या है कैसा है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो ठहर जाएगा। वो उसे समझने की कोशिश करेगा। जब तक उसे समझे और जब तक जो है समझने के बाद में उसे अपना मैकेनिज्म बनाए, उस बीच में तुम्हें एक गैप मिलेगा। उस गैप में विचार शून्यता होगी, कोई दौड़ नहीं होगी, वो ठगासा खड़ा है। वह तुम्हारा मैकेनिज्म जो तुम्हें लगातार दौड़ाता रहता है वो डिसेबल हो गया कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों के लिए डिसेबल हो गया तो वहां तुम्हें ग्लिम्स आएगी। किसकी? जो है सदा से है, जैसा है उसकी तुम्हें ग्लिम्स आएगी। तुम ठहर जाओगे, तुम सहज हो जाओगे, तुम्हें आनंद की ग्लिम्स आएगी। तुम्हें आनंद की ग्लिम्स आ गई ना, शेर के मुंह में
खून लग गया। अब शेर अपना शिकार करके मानेगा। शेर अपना शिकार करके मानेगा। तो विधि तो चेष्टा ही है, उसमें चेष्टा समाहित है या नहीं, हो तो चेष्टा ही है। और तुमसे कहा जाता है कि परिपूर्ण चेष्टा करो, आधी अधूरी चेष्टा काम नहीं आएगी। विधि में अपना पूरा लगाओ, 100% लगाओ। कहीं पीछे कुछ बचना नहीं चाहिए। पीछे कुछ बचेगा तो द्वैत बच जाएगा, है ना, कुछ मैकेनिज्म बच जाएगा, दूसरे जो हमारे मैकेनिज्म हैं वो बच जाएंगे। तुम इसमें 100% लगाओगे इस चेष्टा में, कि चेष्टा तुम्हारी आदत है और तुम चाहो तो 100% उसमें लगा सकते हो। चेष्टा तुम्हारी आदत है, तुम चेष्टाओं का परिणाम हो। तुम जो कुछ भी हो विविध चेष्टाओं का परिणाम हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तो क्या है? विविध चेष्टाओं का परिणाम, उसका जोड़, वही हो तुम। और जब तुम्हें कहा जाता है परिपूर्ण चेष्टा, तुम अपना 100% इसमें लगा दो, तो पीछे कुछ बचता नहीं, दूसरी चेष्टा नहीं बचती नहीं, दूसरे मैकेनिज्म बचते नहीं। तब विधि काम कर पाती है। विधि काम ही तभी कर पाती है जब उसमें तुम अपना 100% देते हो। तुम्हें उसमें 100% देना है। इसलिए बहुत सारे साधक हैं जो आधी अधूरी विधियां करते रहते हैं, है ना। ओशो कहा करते थे कुनकुनी कुनकुनी, है ना। तो 99% साधक कौन से होते हैं? जो कुनकुने कुनकुने करते रहते हैं, जिंदगी भर साधना करते हैं, है ना। जिंदगी भर से करते आए हैं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से साधनाएं कर रहे हैं, है ना। पिछले जन्म से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। बहुत अच्छे साधक हैं, है ना। आगे भी साधना करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं। जन्मों जन्मों से करते आए हैं, जन्मों जन्मों तक साधना करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं, है ना। क्योंकि ये अपना 100% लगाएंगे नहीं। 100% नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बचा रह जाएगा। तो जैसे ही ये विधि समाप्त होगी तो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। साधना की विधि के बाद में फिर विचार वैसे ही बह रहे होंगे, बीच में ही बह रहे होंगे, बाद में ही बह रहे होंगे, है ना। उनके साथ में एसोसिएशन बना रहेगा। तुम ही तो खून पिलाते रहते हो ना, बचा हुआ है, मतलब तुम उनकी फीडिंग तुमने बंद नहीं करी। तुम इधर भी 100% लगा देते तो उनकी फीडिंग बंद हो जाती। फीडिंग बंद हो जाती तो जी नहीं पाते वह, है ना। वह जी नहीं पाते तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, तो वहाँ होते नहीं। तो सर्वाइव कर रहे हैं इसलिए तो हैं। सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उन्हें खून पिला रहे हो अपना। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम अपनी एनर्जी उन्हें दे रहे हो। तुम जो है, तुम्हारी बीइंग प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम प्योर एनर्जी हो और तुम उन्हें फीड कर रहे हो। तुमने अपने आप को पूरा उस चेष्टा में डाल दिया, उस विधि में झोंक दिया। तुमने अपने आप को पूरा झोंक दिया, तुम एनर्जी हो। तुमने अपना 100% उसमें झोंक दिया तो क्या होगा? पीछे कुछ बचेगा नहीं। और उस झोंकने के बाद विधि तुम्हें एक जगह ले जाके खड़ा कर देगी। लेट रिलैक्स, छोड़ दो सब कुछ, लेट गो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सारा करना छोड़ दो, सारा गुणा भाग गायब। वहां ऊर्जा जो है ठहरेगी, ठहर सकती है। ऊर्जा का स्वभाव ठहरना नहीं है। ऊर्जा स्वाभाविक हो जाएगी। ऊर्जा कैसी हो जाएगी? स्वाभाविक हो जाएगी। फिर उसे जिस कॉस्मिक रिदम में होना चाहिए उस कॉस्मिक रिदम में प्रवाहित हो जाएगी। अभी तुम अपनी रिदम पैदा कर रहे हो 1000 चेष्टाओं से, उस कॉस्मिक रिदम को बिगाड़ के, ऐसा नहीं ऐसे चलो, तुम इसे तोड़ रहे हो, मोड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, कॉस्मिक रिदम को तुम बिगाड़ रहे हो। तब क्या होगा? लेट गो, छोड़ दोगे, ऊर्जा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वह अलाइन हो जाएगी। किससे अलाइन हो जाएगी? कॉस्मिक रिदम से अलाइन हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम से अलाइन होगी तो उसमें उसी तरीके से प्रवाहित हो जाएगी, नृत्यमय हो जाएगी।
उस महानृत्य में, उस महारास में शामिल हो जाएगी। उस महारास में शामिल होगी तब आनंद फलित होगा। आनंद क्या है? उस महारास में सम्मिलित हो जाना पूरे पूरे। आधा अधूरे वाला तो काम ही नहीं होता, पूरा पूरा होता है। उस महारास में, उस महानृत्य में सम्मिलित हो जाना। तुम ऊर्जाएं हो, तुम्हारी ऊर्जाएं जो है नृत्यमय है, ठीक ठीक नृत्य करेंगी तो आनंद है। वैसा ही नृत्य जो कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो, जो नटराज के अनुरूप हो। तुम नटराज से अलग हो रहे हो, वही तो समस्या है। समस्या क्या है कि तुम नटराज से अलग हो रहे हो। अरे उसके साथ जुड़ जाओ, तुम ही नटराज हो। तुम कहते हो नटराज अलग है जी, वो भगवान अलग है। ये हम तो छोटे मोटे जीव हैं, भगवान कृष्ण के बराबर हम कैसे हो सकते हैं? हम शिव के बराबर कैसे हो सकते हैं? है ना, हम कैसे हो सकते हैं? हम तो छोटे मोटे आदमी हैं जी। अरे हो गए ऋषि मुनि, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? है ना, हमें तो प्रणाम करना है उन्हें, बस। हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? शिव पूजा के लिए बने हैं, बस दूर से पूजा करना। तो दुखी रहोगे तुम। अरे शिव हो जाओ, तुम ही शिव हो, दूसरा कभी कोई है ही नहीं। अरे कृष्ण भक्तों, तुम कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हो? तुम कृष्ण हो जाओ, कृष्ण हो जाओगे तो मुक्ति है। शिव भक्तों, शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव को बदनाम मत करो बोल बम करके गांजा पी पी कर। तुमने गंजेड़ी बना दिया। अरे मूर्खो, शिव ने कभी गांजा पिया ही नहीं, कोई नशा पता किया ही नहीं। तुम शिव हो जाओ। उस शिव का महानत्य है। शिव की देशना क्या है? शिव की देशना को जियो। वह जो शिव तत्व है, हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं, वह जो शिव तत्व है उसके होने का ढंग है नृत्य। और नृत्य कैसा है? परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब तुम कहते हो कि नहीं मेरा नृत्य अलग है, तो समस्या में पड़ गए। अब तुम्हारा नृत्य अलग नहीं है, वही एक नृत्य है, एकमात्र नृत्य है। दो कभी हुआ ही नहीं, और तुम दो के चक्कर में पड़ गए। तुम लीला में उलझ गए हो। तुम्हारी दौड़ चालू हुई थी पत्थर से, चलते 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 इतनी भयानक दौड़ हो गई। अब इस दौड़ को गिरा दो। दौड़ पूरी हो गई, दौड़ को अब गिरा दो। जितनी तेज होनी थी हो गई। अब इस दौड़ को गिरा दो, ठहर जाओ। तुम ठहरोगे तो नृत्य प्रकट हो जाएगा। नृत्य प्रकट हो जाएगा तो ऊर्जा तो ठहरती नहीं, अलाइन हो जाएगी। अलाइन हो जाएगी, महारास में जुड़ जाएगी, नटराज हो जाएगी। तुम देखते नहीं, कण कण में नृत्य है, और परफेक्ट नृत्य, जैसा होना चाहिए वैसा ही नृत्य है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की गतियां देख लो। हाँ, कितनी तेज गति से चलते हैं। किसी अणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्षण में करोड़ों बार चल जाते हैं और कभी नहीं टकराते। अलग अलग सबके ऑर्बिट बने और क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे पैरेलल ऑर्बिट्स हैं, क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा है ना, उसके सबके ऑर्बिट्स हैं और क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। एक क्षण में करोड़ों बार गतियां करते हैं और कभी नहीं टकराते, कभी नहीं टकराते। कितना रिदमिक है, कितना रिदमिक है। अब तुम्हें परमाणु विस्फोट करना होता है तो तुम क्या करते हो? उसकी रिदम को बिगाड़ देते हो, उसे सप्रेस करोगे कि उसको वो जो ऑर्बिट्स है डिस्ट्रॉय हो जाए और वो आपस में टकरा जाए। आपस में टकरा जाए तो नाभिक के विखंडन हो जाए, ऊर्जा रिलीज हो जाए। जो ऊर्जा वहां पर किसी नृत्य में लगी हुई है, ऊर्जा रिलीज हो जाए तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा।
तुम उस नृत्य को बिगाड़ कर विध्वंस करना चाहते हो। वह नृत्य जो है कितना सुसंयोजित है, कितना परफेक्ट है। तो तुम्हारी ऊर्जाएं जब सहज स्वाभाविक हो जाएंगी, तुम्हारी चेष्टाएं विसर्जित हो जाएंगी, तुम्हारी चेष्टाओं का परिणाम तुम हो। तुम्हारी चेष्टाएं विसर्जित हो गई तो तुम भी विसर्जित हो गए, तुम नहीं रहे। जब कोई करने वाला नहीं रहा, करता नहीं रहा, तो सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कोई करने वाला नहीं रहा, करता नहीं रहा, कोई कृत्य नहीं रहा, तो सब ठीक हो जाएगा। ऊर्जाएं अपने आप राइट अलाइनमेंट में आ जाएंगी, महारास में, महानृत्य में शामिल हो जाएंगी, और वही आनंद है, वही परमानंद है। तो विधियों में चेष्टा है। तुम्हारी 1000 चेष्टाओं को तोड़कर एक चेष्टा बनानी है। तुम्हारे सीजोफ्रेनिया को खत्म करके एक चेष्टा बनानी है। विधि है, ये क्रिया है। 100% लगेगा। यदि तुम अपनी क्रिया विधि में 100% नहीं हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम मूर्ख हो। अपने आप को धोखा देने वाला मूर्ख नहीं होगा, महामूर्ख हो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। तुम मूढ़ हो, अरे मूढ़ मते, गोविंद भज। एक तरफा गोविंद एक ही है, दो है ही नहीं। तुम द्वैत 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 करते हो। अरे भज गोविंदम, गोविंद एक ही है। तू कहां 10 जगह भटक रहा है? किसी एक विधि में आ, एक विधि में आ और परिपूर्णता से आ। 100%। तू मूढ़ है तो 100% लगाता ही नहीं, कुनकुना कुनकुना करते रहता है। हाँ, करोड़ों करोड़ों साधक है और मुक्त होता ही नहीं। बुद्ध पुरुष देखो तो गिने चुने 500-700 हैं। हम नहीं ठेका लेकर लिखा है 500-700 लोगों ने दुनिया को सुधारने का। तुम साधक बने रहोगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, साधना ही करते रहोगे। हमारा ही ठेका है। अरे मूढ़, जाग, 100% लगा। शामिल हो जाए इस महारास में, शामिल हो जाएगा तो तेरे इस परम नृत्य को देख करके दूसरे लोग भी जागेंगे, वह भी इस नृत्य में शामिल होंगे। कब तक टालता रहेगा? मूढ़ मते, जाग। विधियां तो हैं, दी जाती हैं बुद्ध पुरुषों द्वारा। कितने गोरख धंधे किए गए आज तक, देखो लगातार गोरख धंधे चलते रहते। गोरख करें, ओशो करें, हम करें, सब गोरख धंधे हम करते रहते। विधियों को समझो, उसमें 100% लगाओ, अपना डूब जाओ। जो डूबा सो उबरा। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं जो डूबा सो उबरा। अरे डूबोगे तभी तो उबरोगे ना, तुम तो डूबते हो ही नहीं। सब डुबा देते हो, सिर बाहर रखते हो। अब सिर बाहर रख लिया तो बच ही गए ना, खोपड़ी बाहर है तो फिर सब बच ही गया ना। खोपड़ी को अंदर जाना चाहिए ना, खोपड़ी से ही तो सारी समस्या है। जो डूबा सो उबरा, जो डूबेगा वही पार होगा। 100% लगाओगे तभी तो ना डूबोगे। तुम अपने आप को बचा बचा लेते हो, यही तो समस्या है। 100% लगाते ही नहीं, कुछ ना कुछ बचा ही लेते हो। बीमारी ऐसी है कि 1% भी बच गई तो वो फिर पूरी से पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है। डूबो, 100% लगाओ। विधियों में 100% अपने आप को लगा दो। उसके विज्ञान है, अलग अलग विधियां दी जाती हैं, उनकी जरूरत है। नई विधियों की जरूरत होती इसलिए दी जाती है। पुरानी विधियां तुम्हारे मन का हिस्सा हो जाती हैं, तुम्हारे मैकेनिज्म का हिस्सा हो जाती हैं, इसलिए उसमें हेर फेर करना पड़ता है। ओशो ने म्यूजिक दिया अपनी विधियों में, हम विधियों के बीच से म्यूजिक को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन का हिस्सा बना लिया तुमने उसे। उन्होंने तो बहुत अच्छे से किया कि तुम उस माने भाव में छलांग लोगे, भाव से फिर आगे छलांग लोगे।
ओशो सन्यासियों में ऐसा सन्यासी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो 100% लगाता हो। 50% वाले भी नहीं मिलते वहाँ, तो बड़ी भीड़ है। 50% भी नहीं लगाते वहाँ, तो आधा भी नहीं लगाते। बात वहाँ बनती ही नहीं दिखती। मन का हिस्सा बना लिया सारी चीज़ों को, सारी विधियों को बिगाड़ दिया। अमृत दिया था, विष बना दिया। जागो, अब तो जागो। भोर वही गोल्डन एरा है। लगा दो 100%। जागो, तब तुम भी जगा पाओगे दूसरों को। तुम में वो नृत्य चलेगा। पहले खुद को जागना होगा। जागो तो बात आगे बढ़े। जागने की बेला है, माहौल है, सारी अनुकूलताएं हैं। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।